हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR रिजोल्यूशन। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में जो इसका पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। इस वीडियो में उसके आगे जो है हम पूरा प्रोसेस जो है HPLC रिलेटेड जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं HPLC जो टेस्ट है क्या है। तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ ब्लड टेस्ट यूज्ड टू मेजर आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड। HPLC टेस्ट किया जाता है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, उनको आइडेंटिफाई उनको जांचने के लिए, उनको मेज़र करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। Genetic mutation can cause body to produce hemoglobin that is formed incorrect. This abnormality hemoglobin can cause too little oxygen to reach tissue and oxygen hemoglobin abnormal including HbS, C, D, MF. जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन्स होती है, जो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स होती है, उनकी वजह से जो है हमारे टिश्यूज़ तक जो है ऑक्सीजन जो है वो पास आउट होने में प्रॉब्लम होती है। तो हमारी बॉडी में जो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स होती हैं वो होती है HbS, यानी कि हीमोग्लोबिन स्किल जो होती हैं वो HbC, HbD, HbM एंड HbF, ये सभी अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स होती हैं जो मेज़र करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए HPLC टेस्ट कराया जाता है। HPLC टेस्ट कराने के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो एडिटा एंटीकोगुलेट ब्लड जो ट्यूब होती है उसमें लिया जाता है। तो अब कई बार क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो ब्लड टेस्ट लेते हैं वो हम सीरम भी तो ले सकते हैं, तो हम लोग सीरम का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो हम HPLC टेस्ट करने के लिए सीरम का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो HB होती है वो हमारी रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वह हमारी जो होल ब्लड होता है उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो उसी वजह से हम एडिटा एंटीकोगुलेट ब्लड यानी कि ब्लड का यूज़ करते हैं। और इसके बाद इसके मेथड की बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दिस इज मैग्नेटिड ऑफ चेंज पार्टिकल इन अ लिक्विड मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेस्ट होता है इसमें जो होता है एक होता है पॉजिटिव, एक तरफ होती है पॉजिटिव वेव्स, एक तरफ होती है नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस होती हैं उनको कैसन भी कहा जा सकता है। जो पॉजिटिव आयंस होती है, कैसन होती है, वो मूव्स करती है कैथोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती हैं, और जो नेगेटिव आयंस होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ऑन करती हैं। तो हीमोग्लोबिन्स जो होती है वो मूव्स करती हैं डिफरेंट रेट्स और फॉर्म्स में वेरियस ब्रांड पे। कभी भी वो सेम पैथवे पे जो है फॉर्म नहीं करती है, ये हमेशा जो है डिफरेंट पैथवे पे जो है फॉर्म करती है। देखिए इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए जो एनोइड है वो कैथोड की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है और जो कैथोइड है वो एनोइड की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। और जो HPLC की रिपोर्ट है वो आपको इस तरीके से ग्राफ में दी जाती है। और अगर नॉर्मल वैल्यू है किसी अडल्ट में तो उसमें HbA1 जो है 95 to 98 जो है वो प्रेजेंट पाया जाएगा। HbA2 जो है वो 1.5 to 3.7% प्रेजेंट पाया जाएगा। ये थोड़ा सा जो है पॉइंट के बाद जो नंबर होता है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हर लैब का अलग अलग पैरामीटर होता है। HbF जो है वो लेस देन 1 से 2% तक जो है अडल्ट में हमेशा पाया जाता है। HbS जो है वो 0% होना चाहिए और HbC जो है वो भी 0% होना चाहिए, क्योंकि जो HbS होती है वो हमारी स्किल जो सेल होती हैं, एनीमिया जो होता है, जो स्किल एनीमिया जो होता है पेशेंट्स को उनमें देखने को मिलती हैं। और जो HbA होती है वो हमारी जो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा प्रेजेंट होते हैं HbA में हमारी। बट अगर यह हमारे जो बीटा चेन में 6 पोजीशन पर जो 6 पोजीशन पे जो हमारी HbA1 है
उसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा होते हैं, बट बीटा चेन में जो 6 नंबर पर अगर ज्योटैमिक एसिड की जगह ज्योमेटिक एसिड की जगह जो है वॉलिन प्रोड्यूस होता है। अगर वॉलिन प्रोड्यूस होता है तो दैट मीन्स HbS जो है पेशेंट की हीमोग्लोबिन में HbS हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट है। वहीं पर अगर जो गोटामिक की जगह लीजा प्रेजेंट हो जाता है तो HbC जो है वो प्रेजेंट माया जाता है। और न्यू बॉर्न्स बेबी की बात करें तो उनमें HbF जो है वो 6 मंथ्स के बाद HbF जो है वो 50 to 80% तक प्रेजेंट पाया जाता है। और अगर लेस देन 6 मंथ से कम है तो वो 0 से 1.2 या 1 से 2% तक प्रेजेंट पाया जा सकता है। ये ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। HbA और HbA2 HbA जो है वो नॉर्मल पेशेंट में ज़्यादा पाया जाता है 95 to 98%, जैसा कि मैंने कहा था। अगर पेशेंट में HbA और HbA2 जो है वो HB जो है वो कुछ ज़्यादा ही गति से सीधा पर्टिकुलरली बढ़ रहा है तो माइनर थैलेसीमिया हो सकता है पेशेंट को। HbE इप्लिस बीटा जो है वो है पेशेंट को थैलेसीमिया है तो उस कंडीशन में जो है HbF जो है पेशेंट की वॉल्यूम में Hb हीमोग्लोबिन F हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा पाई जाएगी। और अगर किसी पेशेंट की वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ही जो है HbF वॉल्यूम है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है दैट मीन्स पेशेंट को जो है मेजर थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन E डिजिट के केस में HbE जो है वो हाई जाएगा। हीमोग्लोबिन E ट्रेट के केस में जो है HbA भी प्रेजेंट होगा बट हीमोग्लोबिन E भी प्रेजेंट होगा बट हीमोग्लोबिन E जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन A जो है वो HbE के कंपैरिजन में कम प्रेजेंट होगा। HbD एंड S ट्रेट में जो है हीमोग्लोबिन D एंड S जो है वो प्रेजेंट पाया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे HPLC टेस्ट के जो ये सेकंड पार्ट वीडियो है वो समझ में आई होगी, बट इससे पहले आप 1 पार्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि 1 पार्ट देखने के बाद ही आपको जो है ये सेकंड पार्ट क्लियरली समझ आएगा।